Hello learners, welcome to our channel. Today I am going to discuss class 6 chapter 9 Christmas in the Heart, written by Paul Lawrence Dunbar, English MCB. And today I am going to discuss all question answer. इससे पहले हमने इस पोइट्री को पहले वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। और आज हम लोग इसके सारे क्वेश्चन आंसर अलॉन्ग विथ योर रेफरेंस क्वेश्चन सबको आज हम लोग डील करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी हैव टू स्टार्ट राइट नाउ। क्रिसमस इन द हार्ट। You can see very clearly this is your poem. We have already discussed this poem. Okay, now so time to answer. Okay, choose the correct answer. Which festival is being described in the poem? इस पोएम में किस फेस्टिवल को डिस्क्राइब किया गया है? योर ऑप्शन इज न्यू ईयर, ईस्टर, ओनम एंड क्रिसमस. सो वी नो वेरी वेल दैट इट इज क्रिसमस. ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर. ओके, द सेकंड वन, which set of lines tell you that people are happy and joyful? इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा लाइन ये बता रहा है कि लोग वहाँ पे बहुत हैप्पी थे. तो देखो, चार ऑप्शंस में से ऑप्शंस बी, द कॉस्टिंग क्राउड अपॉन द हिल विथ सम न्यू स्पिरिट सीम्स टू थ्रिल. ये जो है बच्चों, ये आपको इस लाइन को फुलफिल कर रहा है, जॉय और हैप्पीनेस बता रहा है. नाउ द थर्ड वन, हु वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज नॉट हैप्पी ड्यूरिंग क्रिसमस? वो इकलौता बंदा कौन है जो क्रिसमस में हैप्पी नहीं है? अगेन यू हैव फोर ऑप्शंस, यंग चाइल्ड, ग्रम्पी अडल्ट, एन ओल्डर माइजर एंड पुअर पॉपर. तो कौन है यहाँ पर? अगेन वी नो वेरी वेल, एन ऑड माइजर. ठीक है, ऑप्शन सी. नेक्स्ट, आंसर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर बी, डिस्क्राइब हाउ क्रिसमस टाइम इज डेपिक्टेड इन द पोएम. कि कैसे क्रिसमस को डेपिक्ट किया गया है पोइट के द्वारा, यहाँ पर आपको बताना है, डिस्क्राइब करना है. सो नाउ योर आंसर विल बी क्रिसमस इन द पोएम इज डेपिक्टेड एज अ जॉय एंड फेस्टिव. कैसे? तो क्रिसमस को कैसा किया गया है? जॉय के साथ डेपिक्ट किया गया है, एक फेस्टिवल की तरह डेपिक्ट किया गया है. सीजन वेयर एवरीवन इज फिल्ड विद हैप्पीनेस एंड चीयर. ऐसा सीजन जिसमें सभी लोग खुशी से एकदम भर जाता है. इवन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ सीम्स टू स्प्रेड द क्रिसमस स्पिरिट. पूरे धरती में, मतलब पूरी दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं? क्रिसमस मना रहे हैं. पीपल गैदर टू सेलिब्रेट, चर्च बेल रिंग हार्मोनियसली एंड देयर इज जनरल सेंस ऑफ मेरीमेंट. कि पीपल सब गैदर हो गए हैं, चर्च में घंटियां बज रही है और सभी लोग इस पर्व को मनाते हैं. नाउ द सेकंड वन, विच लाइन टेल यू दैट इवन द इनएनिमेट थिंग्स एंड अर्थ आर स्प्रेडिंग द क्रिसमस चेयर. कि कौन सी लाइन है जो ये सारी खूबियाँ बता रहा है कि कैसे क्रिसमस में खुश होते हैं, कैसे धरती में खुशियाँ फैलाई जाती है? वो कौन सा लाइन है? नाउ योर आंसर विल बी the line that suggests this are a spring upon the chandelier says to maidens. Maidens means लड़कियां, युक्तियां, और chandelier means झूमर. तो झूमर उसको क्या बोलती है कि यहाँ मत आओ. ये जो लाइनें हैं, उसके बाद भी है कुछ, even the pauper of the earth some kindly gift has cheered to mirth. So these lines show how inanimate object like the chandelier and the mistletoe as well as the earth itself are part of the Christmas celebration. कि कैसे ये सारी चीज़ें जो है एक सेलिब्रेशन का पार्ट बन जाती है. ये झूमर, ये लड़कियां, ये खुशियाँ, है ना, ये सारे क्या बन जाती है? सारे ऑब्जेक्ट एक
क्रिसमस का पार्ट बन जाते हैं। इट मीन्स कि सभी मिलकर खुशी मनाते हैं, सभी मिलकर खुशी मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। नाउ द थर्ड वन, हाउ डज द ओल्ड माइजर स्पेंड हिज क्रिसमस? वो जो बूढ़ा कंजूस व्यक्ति था वो अपने क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट करता है? योर आंसर विल बी द ओल्ड माइजर स्पेंड हिज क्रिसमस अलोन, अकेला ही वो मनाता है। सिटिंग इन अ डीम एंड कोल्ड चैम्बर, एक अंधेरी कोठरी में बैठकर। ही इज इंटायरली फोकस्ड ऑन हिज वेल्थ, पूरे तरह से उसका ध्यान उसके धन पे है कि कहीं क्रिसमस सेलिब्रेशन करने के चक्कर में मेरा धन न खर्च हो जाए। विथ नो थॉट ऑफ जॉय और फेस्टिविटी, वो खुशी के लिए नहीं सोचता है, ना ही अपने किसी त्यौहार को सोचता है। वो क्या सोचता है? सिर्फ ओनली एंड ओनली हिज वेल्थ, सिर्फ धन को बचा रहा है। इसीलिए उसको माइजर बोला गया है बच्चों। और माइजर मतलब होता है बेटा बहुत ज़्यादा कंजूस आदमी। His only concern is how to gain and gather and grasp ड्रेन मोर मनी, कैसे वो दूसरे के लोगों को लूट सके, ठग सके, ऐंठ सके पैसे, और पैसा सारा ये कलेक्ट कर सके। नाउ द फोर्थ वन, हाउ इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड इन हैप्पी हाउसेस, कि कैसे क्रिसमस को हैप्पी हाउसेस में मतलब खुशियाँ वाले घरों में सेलिब्रेट किया जाता है। योर आंसर विल बी इन हैप्पी हाउसेस क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड विथ जॉय, कि हैप्पी हाउस में जॉय के साथ, चेयर के साथ एक पवित्र परि पर्व के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फैमिलीज गेदर टुगेदर, सभी फैमिली एक साथ इकट्ठा होती है, गिफ्ट एक्सचेंज करती है, और देयर इज एन एटमोसफेयर ऑफ वार्म, खुशनुमा माहौल होता है, सारी खुशियाँ होती है। इवन जो पुअर पर्सन होते हैं, सम कंफर्ट एंड हैप्पीनेस ड्यूरिंग हिज टाइम, कि वो लोग भी खुशी महसूस करते हैं, ठीक है, कंफर्ट महसूस करते हैं। एज एवरी वन पार्टेक इन द फेस्टिवल स्पिरिट, सभी लोग इस सेलिब्रेशन का एक पार्ट बनते हैं, हिस्सा बनते हैं। नाउ द फिफ्थ वन, व्हाट इज द ओनली थॉट ऑफ द ओल्ड माइजर, उस कंजूस व्यक्ति का एकमात्र सोच विचार क्या है? द ओल्ड माइजर ओनली थॉट इज अबाउट गेनिंग मोर वेल्थ, सिर्फ और सिर्फ धन इकट्ठा करना ही एकमात्र उसका उद्देश्य है, एकमात्र उसका विचार है। ही हैज़ नो कंसर्न फॉर द जॉय ऑफ क्रिसमस और द हैप्पीनेस अराउंड हिम, कि उनको कोई कंसर्न नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि वो क्रिसमस मनाए चाहे खुशियाँ मनाए, ऐसा उसका कुछ विचार नहीं है। His sole focus on the collecting and hoarding money, खाली पैसा कलेक्ट करने का ही उसका दिल दिमाग बना हुआ है। नाउ द सिक्स वन, मैचिंग है बच्चों, और मैचिंग में ये देखो मैंने आप लोगों के लिए मैच किया है। यू कैन सी वेरी क्लियरली इन योर बुक, आप अपने बुक में देख सकते हो ना, 1 2 3 4, लेफ्ट साइड 4 है और उसको राइट साइड के 4 ऑप्शंस के साथ मैच करना है। तो ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए मैच किया है। सबसे पहला जो है, जो द कोस्टिंग क्राउड जो है यहाँ, ठीक है, द कोस्टिंग क्राउड सबसे पहला, वो किसके साथ मैच होगा? थर्ड नंबर राइट हैंड साइड के द बस्लिंग क्राउड के साथ मैच होगा। आगे देखो जो बी में है सेकंड नंबर में, स्प्रिंग अपॉन दी चैंडलियर सेज टू दी मैडन्स, ये किसके साथ मैच करेगा? तो ये राइट हैंड साइड के फोर्थ नंबर के साथ मैच करेगा, द मिसल टॉय हैंगिंग फ्रॉम द चैंडलियर, इसके साथ मैच करेगा। थर्ड वाला देखो विद इन हिज चैम्बर, है ना, ये आपके साथ, ये राइट हैंड साइड का जो फर्स्ट है माइजर ओल्ड मैन, उसके साथ मैच करेगा। और लास्ट में जो है नो मैन ऑफ आइस, ये आपका कोल्ड हार्टेड मैन, इट मीन्स कि सेकंड राइट हैंड साइड के सेकंड ऑप्शन के साथ मैच करेगा। ज़्यादा समझने के लिए ये देखो मैं आप लोगों के लिए यहाँ लेकर आई हूँ, इसको आप लोग यहाँ देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे मैंने मैच किया है, आप लोगों के लिए मैं करूँगी आप लोगों के लिए। ये देखो जो इसका फर्स्ट है ना, ये जाएगा सेकंड को, कहाँ जाएगा ये? सेकंड को जाएगा, थर्ड को जाएगा, यहाँ आएगा, ठीक है, ओके। और जो सेकंड है ना, वो फोर्थ को आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये जो है ये थर्ड वन,
माइजर के साथ जाएगा और जो 4 है वो 2 वाले पे जाएगा। तो क्या आप लोगों को ये समझ में आया मैचिंग? आई होप कि ये मैचिंग आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है। नाउ टाइम टू द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन। अब समय आ गया है कि हम लोग रेफरेंस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर एक लाइन दी गई है, एक नहीं कुछ लाइनें दी गई है। रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इट मीन्स कि वी हैव फ्यू लाइन्स, रीड वेरी केयरफुली, देन you have 5 options A, B, C, D, E. You have to reply the correct answer. So, no man of eyes for same. ये लाइन को हम लोगों ने पोएम में पढ़ा है ना कि नहीं नहीं तुम्हें शर्म करो, तुम्हारे लिए ये क्रिसमस नहीं है कंजूस आदमी। तो ये वही वाली लाइन है। ठीक है। और क्वेश्चन है आपका ए नंबर सवाल है। व्हाट डज द फ्रेज मैन ऑफ आइस मीन्स। यहाँ पर एक फ्रेज दिया गया हुआ है मैन ऑफ आइस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? योर आंसर विल बी द फ्रेज मैन ऑफ आइस रेफर टू अ पर्सन हु इज कोल्ड हार्टेड, है ना, जिसका दिल छोटा सा है, अनफीलिंग एंड लैकिंग ऑफ वार्मथ और कंपैशन, जो किसी त्यौहार को किसी फेस्टिवल को फील ही नहीं कर पाता है। इट डिस्क्राइब समवन हु इज डिटैच्ड, जो अलग हो चुका है खुशियों से, क्रिसमस से। और ये क्या है? लाइक द माइजर इन द पोएम, जैसे कि इस पोएम में कंजूस आदमी को बताया गया है। नाउ द सेकंड वन, फॉर क्रिसमस डे इज नो मेयर नेम, ऐसा बोला गया है ना। फॉर क्रिसमस डे इज नो मेयर नेम, व्हाट डज द पोएट मींट बाय द अबव लाइन्स। तो इस लाइन का मतलब क्या है? आपके आंसर हैं द पोएट मीन्स, कवि का कहना है कि पोएट का कहना है कि क्रिसमस इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी डे और अ लेबल, ये एक सिर्फ लेबल नहीं है, ना ही कोई मामूली सा दिन है भाई। इट कैरीज डीप सिग्निफिकेंस, ये बहुत ज़्यादा गहरा इम्पोर्टेंट रोल रखता है, वैल्यू कैरी करता है। एंड रिप्रेजेंटिंग जॉय एंड लव एंड गुडविल, क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? प्यार, खुशियाँ। इट इज़ टाइम फॉर सेलिब्रेशन एंड शेयरिंग एंड एम्बॉडिंग द स्पिरिट ऑफ काइंडनेस, दया दिखाता है ये, दया शेयर करता है ना, सेलिब्रेट्स करता है, शेयरिंग करता है, एम्बॉडिंग करता है, दिल में दया होता है, वही लोग शेयर करते हैं, वही लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। नाउ द शी वन, वेयर डू द बेल्स चाइम्स, घंटियाँ कहाँ बज रही है? तो घंटियाँ कहाँ बज रही है? ऑब्वियसली इट विल बी इन होली टेम्पल्स। योर आंसर विल बी द बेल्स चाइम इन होली टेम्पल्स और द चर्चेस। पवित्र मंदिरों में घंटियाँ बज रही है, चर्च में घंटियाँ बज रही हैं। वेयर दे रिंग आउट ऑफ द सेलिब्रेट द जॉय ऑफ क्रिसमस एंड स्प्रेड द फेस्टिव चेयर। आवाज़ थोड़ी कम है क्योंकि मेरे गले में पेन है, मगर मैंने आप लोगों के डिमांड पर इस चैप्टर को, जो कि मुझे अभी बनाना नहीं था, बट इस चैप्टर पे मुझे वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। और मुझे खुशी होगी कि अगर मैं किसी की हेल्प कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप लोग इस वीडियो को खुद भी देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है। नाउ वेयर दे रिंग आउट द सेलिब्रेट एट द जॉय ऑफ क्रिसमस एंड स्प्रेड द फेस्टिव चेयर, जहाँ पर चर्च में सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पर वो क्या करेंगे? अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे। नाउ द डी वन, अकॉर्डिंग टू द पोएट टू whom फॉर whom इज फेस्टिव सीजन नॉट मीन्ट, कौन सा ऐसा व्यक्ति है इस पोएम में जिसके लिए फेस्टिवल मायने नहीं रखता है? अकॉर्डिंग टू द पोएट द फेस्टिव सीजन इज नॉट meant फॉर दोज, उन सारे लोगों के लिए who do not embrace the spirit of Christmas in their hearts, कि जिनके दिलों में क्रिसमस को लेके कोई आदर नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, वो लोग के लिए ये क्रिसमस नहीं है। खास करके वो लोग, स्पेशली इज नॉट मेंट फॉर माइजरी और कोल्ड हार्टेड इंडिविजुअल, कंजूस लोगों के लिए, है ना, और छोटे दिल वालों के लिए ये क्रिसमस नहीं है, जैसा कि वो
इस पोयम में मैन ऑफ आइस था। नेक्स्ट वन है, एंड आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन, हाउ इज दिस पर्सन डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो ये जो माइजर बूढ़ा था, ये कंजूस व्यक्ति जो था, उससे लोग कैसे अलग हैं, वो लोगों से कैसे अलग है। दिस पर्सन लाइक अदर्स डज नॉट पार्टेक इन जॉय वार्मथ एंड जेनरसिटी। ठीक है, वो खुशियों में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है, किस तरह का पार्ट नहीं करता है, खुशी सेलिब्रेट नहीं करता है। दैट कैरेक्टराइज द क्रिसमस सीजन वाइल अदर सेलिब्रेट एंड शेयर इन द फेस्टिव स्पिरिट। जबकि लोग ये नहीं कुछ करता है, लेकिन दूसरे लोग इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं अच्छे से। द मैन ऑफ आइस रिमेन्स फोकस ऑन हिज सेल्फिश परस्यूट एंड लेक्स कंपैशन। ये अपना क्या करता है, अपने खुदगर्जी, अपने सेल्फिशनेस पे ध्यान देता है, मेकिंग हिम अनेबल टू फील और अप्रिशिएट द ट्रू मीनिंग ऑफ क्रिसमस। तो इसको क्या करता है, ये अनेबल है ये व्यक्ति किसी की अप्रिशिएट करने में या इस त्यौहार को फील करने में, क्योंकि ये कंजूस है ना, तो इनको कुछ नहीं करना है। ओके, सो नाउ आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड दिस थिंग। सारे क्वेश्चन आंसर हमने आपको करवा दिया है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल प्रूव हो। आप लोग खुद भी देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे ज़रूर लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।